राजस्थान को मिला था। ये हमारे किसकी है, राजस्थान का एरिया है। और ये 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1956 को क्या हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था और यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था। हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण बहुत चरणों में हुआ है, ठीक है। तो 1 नवंबर को जो एरिया मिला वो एरिया आज तक है। और अभी क्या है कि राजस्थान जो है एरिया वाइज या आप बोलो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, पहला स्टेट है। पहले कौन था, आपका उत्तर प्रदेश था, जो कि आपके उत्तराखंड बनने की वजह से कम हो गया। क्लियर है, सब चीजों को पढ़ेंगे पर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन कौन से हैं, पहला जैसलमेर, दूसरे नंबर पर आपको बीकानेर मिलेगा, बीकानेर। अब इसमें मैं एक नया ट्रेंड बताऊंगी, फिर देखो बाड़मेर मिलेगा और चौथे नंबर पर आपको जोधपुर मिलेगा। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसको लर्न करने का तरीका बता दूंगी। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, छोटे जिले किस दृष्टि से हम देख रहे हैं, सब कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, ठीक है, ओके। फिर आपका प्रतापगढ़, ठीक है। 1 2 3 4। अब देखो ये वाला तो बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा, बड़े जिले। कैसे बड़े जिले, देखो ऑब्वियस ही बात है, सूखा जहां पर होगा वहां पे जनता कम बसेगी, भले ही उसके पास एरिया ज्यादा हो। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पश्चिमी साइड है, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां पर क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल में जनता का सिविलाइज्ड होना, वहां पे रहना कठिन कार्य है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, सबसे ज्यादा जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर थोड़ा उन्नत कृषि, क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट है, हम लोग के पास हाई कोर्ट है, ठीक है। तो नॉट ओनली हाई कोर्ट, बहुत सारे सरकारी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, डिजाइनिंग वगैरह सारी शो डिजाइनिंग, ठीक है। सो आप बड़े की दृष्टि से क्या हुआ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और छोटे राज्यों के जिले से सबसे छोटा क्या है, धौलपुर, धौलपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और डेटा आपको जो याद है ये है 342239, एक ही याद कर लो, बाकी कन्वर्ट कर लेना अगर एग्जाम में आ गया तो। ऐसे एग्जाम में आता नहीं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। एनी हाउ देन आल्सो यू रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 342239 विश्व के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, विश्व के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और एक हम लोग पढ़ते हैं भारत के रेस्पेक्ट में, ठीक है, भारत के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू भारत, विद रेस्पेक्ट टू वर्ल्ड रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर ये क्षेत्रफल का दृष्टि देखा जाए तो विश्व के में 0.25% योगदान है, जबकि अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 2.42% का योगदान है, ठीक है। एरिया राजस्थान जो है विश्व में 0.25 योगदान देता है, जबकि आपका भारत में 2.42 योगदान है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व में आप दो देशों का नाम बहुत जानते हो, एक है जर्मनी, एक है जापान, जर्मनी जापान, ठीक है। इन दोनों जो कंट्री हैं, इन दोनों देश जो है, इनकी जितनी एरिया है वो राजस्थान के एरिया के बराबर है, बहुत ज्यादा इक्वल एरिया। तो आप समझ जाओ हम लोग कितना जगह घेर के बैठे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो क्या है कि जर्मनी और जापान की जितनी एरिया है इन दोनों देशों की, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले राजस्थान की। तो श्रीलंका जितना बड़ा है उसका 5 गुना हम लोग का जगह है, इजराइल जितना बड़ा है उसका 17 गुना सिर्फ राजस्थान में है, ब्रिटेन जितना बड़ा है उसका 2 गुना बड़ा राजस्थान है। सो द एरिया वाइज वी आर रियली बिग। अब हेडिंग जैसे कि देखो, अब अगर हम लोग आकृति वाइज देखेंगे कि आकृति वाइज क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इसको रोम्बोइड और रोम्बोसोम या आकृति बोलते हैं, किसके, राजस्थान की। क्या है, कभी कभी आप देखोगे पतंग आकृति बोलते हैं, पतंगनुमा आकृति, या आप बोलोगे कि एक विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज, ठीक है, या आप बोलोगे कि रोम्बस। ओवरऑल ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओवरऑल हम क्या कहेंगे इसको, एक क्वाड्रिलेटरल। ओवरऑल हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ तुम लोग किसके ऊपर, हम लोग क्या बॉर्डर्स बनाते हैं या सीमा बनाते हैं। तो हेडिंग डालिए राजस्थान की सीमा,
अच्छा, हम लोग कल एक्सटेंड पढ़े थे कि क्या क्या बाउंड्री हो रही है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। अब गगननगर से नीचे बांसवाड़ा, श्री गंगानगर से बांसवाड़ा, ठीक है। और इधर तुम्हारा क्या है, जैसलमेर से भागलपुर, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जब हम ओवरऑल इंडिया का मैप देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओवरऑल जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के मैप के इधर में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग क्या बैठे हुए हैं, हम लोग नॉर्थ वेस्ट में बैठे हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में जब बैठे हुए हैं, तो अगर मैं स्टेट वाइज देखूं तो हमारे पास हरियाणा है ऊपर के साइड से, ठीक है, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें हम लोग से टच करते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स। क्या बोलेंगे, इसका मतलब अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो हम इंटर स्टेट बॉर्डर्स बनाते हैं, या राज्य सीमा, ठीक है। और एक तरफ उधर देखो तो तुम क्या बनाओगे, अंतरराष्ट्रीय बना सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से टच्ड हैं, ठीक है, पाकिस्तान से टच्ड हैं। और याद करिए ये जो जोधपुर वाला जो सेक्शन है, जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री तो हम आपको बताएंगे कि जोधपुर वाला सेक्शन जो था जसवंत सिंह उनके साथ विलय करवा देते, एक किस्सा है और शायद बहुत फेमस फिल्म भी है इसके ऊपर, तो जुबैदा करिश्मा कपूर की, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ही बताया गया है इसके बारे में, फुल इंफॉर्मेशन तो देखो कभी भी नहीं होती है हर चीज़ की। तो हम लोग के पास इंटर स्टेट भी है, इवन हम लोग क्या है इंटर कंट्री बनाते हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इधर पड़ोसी कंट्री कौन है, पाकिस्तान है, और उसके साथ हम लोग 1070 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं। बस लिख लीजिए 4850 किलोमीटर का एक हम लोग बॉर्डर बनाते हैं, या हम लोग इंटरनेशनल जो बॉर्डर है ना, ये कहाँ से शुरू होगी, थोड़ा सा मैप वाइज देख सकते हैं। एक आपका एक तरफ पड़ेगा श्री गंगानगर से स्टार्ट होगा, ठीक है, श्री गंगानगर से स्टार्ट होगा और नीचे कहाँ तक जाता है, नीचे ये टच होता है बाड़मेर तक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, नीचे कहाँ से टच होता है। इस इंटरनेशनल बॉर्डर को आप बोलोगे कि 17 अगस्त 1947 को बनाया गया था, 1947, ठीक है। तो श्री गंगानगर में ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हिंदूमल कोट, ठीक है। जबकि आपका बाड़मेर में कहाँ है, शाहगढ़, बाड़मेर में शाहगढ़ नामक स्थान, सर सिर्फ ठीक है। अब इस अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का नाम क्या है, नेम, बॉर्डर का नाम, हाँ, इस बॉर्डर का नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ, और ओके, क्या है ये, सर सिरिल रेडक्लिफ इसका नाम है। और आप बोलोगे बाड़मेर पे कहाँ पे अंत होता है, तो शाहगढ़ में बाड़मेर पे अंत होता है। स्टार्ट हिंदूमल कोट जो श्री गंगानगर में है, इसका निर्धारण कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को। अब ये जो सीमा है वो हमारे पूरे राजस्थान की जो बॉर्डर बनाती है, जो बॉर्डर वाली सीमा भी ना 4850 1070 किलोमीटर, तो इस पूरे राजस्थान की जितनी भी बॉर्डर की सीमा है उसका 18% वो यहाँ से बना रही है, यहाँ पर बना रही है, ठीक है, 18% वो यहाँ पर बना रही है, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या बोलोगे कि यहाँ किससे लिंक हो रहा है, वही पाकिस्तान से ही तो लिंकअप है यहाँ पर। तो पाकिस्तान के यहाँ पर 2 राज्य हैं, पाकिस्तान के क्या है, 2 प्लेसेस हैं, 2 जगह हैं, कौन कौन से, एक आपका सिंध और एक आपका पंजाब। ये कौन सा पंजाब है, ये पाकिस्तान का पंजाब है, याद रहे, ठीक है। तो सिंध और पाकिस्तान का पंजाब जो है वो इस बॉर्डर पर टच होता है, ठीक है। और हमारे कौन कौन से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पूरे श्री गंगानगर से लेके पूरा बाड़मेर तक स्टार्ट हो रहा है। हम लोग युद्ध जब पढ़ रहे थे तो हम लोग मालवा का नाम ले रहे थे, मालवा भी एट प्रेजेंट कहाँ पर है, एमपी में है, तो वो किसका हिस्सा था, वो हमारे राजस्थान का हिस्सा था, हमारा हिस्सा था। और वो जो एकीकरण हो रहा था तो वो एकीकरण और ये सारी चीजों की वजह से वो उधर चला गया। तो एनी हाउ, हाँ, तो मालवा पठारी वो सब हम लोग खुद लेके बैठे रहते थे, ठीक है। सो अगर हम राजस्थान में बॉर्डर बनाते हैं, राजस्थान में सीमा बनाते हैं, और ये कैसी सीमा है, इंटर स्टेट सीमा है, यानी कि अंतरराज्यीय सीमा है, ठीक है। इंटर स्टेट सीमा यानी कि अंतरराज्यीय सीमा है, तो सबसे ज्यादा वो सीमा मध्य प्रदेश एमपी से बनाती है, याद रखना,
सबसे ज्यादा एमपी से बनाएंगे, फिर हरियाणा से बनाएंगे, हरियाणा से बनाएंगे, हरियाणा के बाद गुजरात से बनाएंगे, हरियाणा के बाद गुजरात से बनाएंगे, गुजरात से बनाने के बाद आपके यूपी से बनाएंगे, और यूपी से बनाने के बाद आपके पंजाब से बनाएंगे। ठीक है, पड़ोसी स्टेट्स हो गए, ये सारे हमारे क्या है, नेबर स्टेट या पड़ोसी, पड़ोसी राज्य हो गया। ठीक है, राज्य हो गया। अब ये जब पड़ोसी राज्य हो गया, सबसे ज्यादा हम एमपी से बाउंड्री बना रहे हैं, तो याद करिए एमपी नीचे की तरफ है, तो जब हम बाउंड्री बनाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स होंगे, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और बाहर के स्टेट्स होंगे। राज्यों के नाम लिखाऊंगे आपको, राज्यों के नाम यानी कि जैसे कि वागड़ क्षेत्र, ठीक है, वागड़ क्षेत्र, फिर हम बोलेंगे कि तौरावाटी क्षेत्र, ठीक है, फिर हम लोग बोलेंगे चूरू सिरोही वाला जो क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र, तो ये सारे क्षेत्र हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे अभी आपको, आप थोड़ा सा लिखो इसे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, पहला लिखिए वागड़ क्षेत्र, वागड़, वागड़ क्षेत्र, ठीक है, वागड़ का बांसवाड़ा, फिर आपका प्रतापगढ़, इसको हम लोग वागड़ क्षेत्र कहते हैं, डूंगरपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, बांगड़, कंफ्यूज नहीं करना है, बांगड़, बांगड़ क्षेत्र। बांगड़ क्षेत्र का अभिप्राय पता है क्या होता है, ये जो अरावली का जो एरिया होता है ना, वहां पर जब हमें जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ वाली मिलती है, तो उस एरिया को हम लोग बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। इसको लिखिए थोड़ा सा, अरावली के पास के जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, पाली, हाँ बांगड़, पाली, नागौर, चूरू और सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। देखिए हम लोग जब इसका जलवायु पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम शेखावाटी क्षेत्र लेते हैं तो चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों को ही साथ में लेते हैं, लेकिन चूरू में क्या है, सब विषम परिस्थिति है, गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। दैट इज द मेन रीजन कि वहां पर आपको जो वेरिएशन इन योर वेजिटेशन, मतलब कि वनस्पतियों में जो विविधता है वहां सबसे कम है। ठीक है, वहां पर विविधता बहुत कम मिलती है हम लोग को, और जो जलवायु है काफी स्ट्रॉन्ग हार्ड है, विषम है वहां पर। ठीक है, तो वागड़ और बांगड़, ठीक है, वागड़ और बांगड़, अरावली के पास जो जलोढ़ मिट्टी का जो इंटायर क्षेत्र होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं, जिसमें पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू आएंगे। और अरावली देख लो ना, जब राजस्थान का मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, अरावली को हमेशा इधर से ड्रॉ करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भी कि अरावली को हमेशा इधर से ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा अरावली है। तली या प्याला, तली या प्याला मिलेगा कहाँ, जैसलमेर में। ठीक है, तो ये जो आपके बालू का स्तूप है ना, बालू के जो स्तूप होते हैं, इस बालू के स्तूप में जो हमें निम्न भूमि प्राप्त होती है, निम्न भूमि प्राप्त होती है, ठीक है, निम्न भूमि जो प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तलीय प्याला नुमा एक तो भूमि मिलती है ना, जानते रहते हैं तो बालू की भूमि, तो ओशिया में भी दिखाई मिल जाएगा, ओशिया में तो खैर उतना नहीं मिलता है, बट जैसलमेर में ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा कि बालू का स्तूप है, उसके बीच में ना हमें एक निम्न भूमि या निम्न स्ट्रक्चर टाइप का दिखा है, जैसे हम लोग प्याला इमेजिन कर रहे हैं, जैसे प्याला, सो उसे हम लोग ये कहते हैं। और ये मिलेगा कहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, जैसलमेर में मिलेगा, वहीं पर जैसलमेर में क्वांटिटी और ज्यादा है, तो ये सारी चीजें हमें जैसलमेर में। थली जो है ना, ये थली क्या है कि एक्चुअल में ये तो तली, तली और प्याला हमें तली भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर प्याला भी बोल सकते हैं, ये तो हमें जैसलमेर में मिलेगा। लेकिन ये जो आपका बाड़मेर चूरू है, बाड़मेर चूरू में आपको थली मिलेगा, तली जो जैसलमेर, थली आपका बाड़मेर और चूरू। बता रही हूँ ना थली क्या है। थली एक्चुअली जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल अगर सोच लो कि इस एरिया में है, तो मरुस्थल से ऊंची जगह जो है आसपास का रीजन, तो जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो जैसलमेर के जो पास का रीजन जो ऊंचा स्टेट है, ठीक है, ऊंचे डिस्ट्रिक्ट है, वो हमारे चूरू और बाड़मेर है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थली। थली, थली, तली अलग है, थली अलग है। तली क्या है, जैसलमेर में है, क्योंकि वो प्याला हो गया, और थली क्या हो गया कि आपका अगर यहाँ पे जैसलमेर है, जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर अगर नीचे की तरफ है तो इसके पास के जो ऊंचे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऊंची भूमि है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थली कहते हैं। और पास की ऊंची भूमि कौन सी है आपकी, चूरू और बाड़मेर। राजस्थान का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है ना, चूरू में एक भी नदी नहीं है, विषमता देखिए वहां की। ठीक है, और इस थली का जो प्रॉपर्टी होता है ना कि थली में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है, थली एरिया में कोई भी नदी नहीं है,
ठीक है। अरे नदी का फ्लो कहाँ होता है, हाई टू लो होता है कि लो टू हाई होता है? फ्लो ऑलवेज अप टू डाउन होगा ना, तो ये तो मरुस्थल से खुद ही अप के डायरेक्शन में है, तो कैसे? राठी। तो राठी उन एरिया को कहते हैं जहाँ पर जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेस होती है, ठीक है। जब वर्षा बहुत कम है तो विषम परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर जब विषम परिस्थितियां हैं, तो विषम परिस्थितियां होने की वजह से हमारे पास पानी कहाँ पर है, वो पानी की कमी तुम्हारा यही पश्चिमी राजस्थान के एरिया में है, तो बाड़मेर हो गया, और क्या हो गया होता, और हल्द्वानी, ठीक है। बाड़मेर बीकानेर और देखना अगर ये दोनों ऑप्शंस नहीं रहे तो तुम जैसलमेर बोलना, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया कि राठी। अब यहाँ पर राठी, क्योंकि यहाँ पर एक गाय की नस्ल भी मिलती है, इसी वजह से जब हम लोग पढ़ेंगे, जब एनिमल्स पशु पालन वाला पढ़ेंगे राजस्थान का, तो हम लोग उसके वजह से उस गाय को हम लोग राठी गाय कहते हैं। तो आप बोलते ना कि इसके एक गाय की एक नस्ल भी है, गाय की एक नस्ल मिलती है, या काऊ की एक आप बोलोगे ब्रीड मिलती है, ठीक है। राठ या अहीरवाड़, ठीक है। राठ या अहीरवाड़ एक राजवंश था, कौन सा राजवंश था? अहीरवाड़ एक राजवंश था, उस राजवंश की वजह से ये यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमें वो जो कोटपुतली वाला एरिया है ना, जयपुर कोटपुतली वाला एरिया, तो वहाँ पर, हाँ, तो आप बोलोगे कि ये एक्चुअली एक राजवंश या एक डायनेस्टी की वजह से यहाँ का नाम पड़ा है, डायनेस्टी की वजह से। कौन सा जगह हो जाएगा फिर? ये जयपुर हो जाएगा, जयपुर, या आप बोलोगे कोटपुतली के वो है यदुवंश से रिलेटेड है, इसीलिए हाँ, ये यदुवंशी होता है, यदुवंश। पता नहीं तुम लोग को, राजस्थान के लोगों को पता होगा कि नहीं, बट हमारे यूपी साइड में, हाँ, ये जयपुर ही नहीं, अलवर का साइड भी है, ठीक है। और आपको यूपी के साइड में आज भी जो यदुवंशी होते हैं ना, उनको अहीर बोला जाता है, ये तो अहीरवाह बोलते हैं, तो एक्सटेंशन है, बट हम लोग थोड़ा सा काट देंगे, अहीर बोला जाता है, ठीक है। और यूपी साइड में आप ये भी जानोगे कि यूपी साइड का जो, जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे, तो यूपी का जो एरिया है वहाँ पर जो देवनागरी लिपि का शुद्ध रूप है, हम लोग के यहाँ पर आते आते गुजरात तक आते वो अपभ्रंश बन जाता है, ठीक है, उसमें त्रुटि इम्प्योरिटीज आ जाती है। लेकिन जब आप ये एरिया जाओगे ना, भरतपुर, धौलपुर, उसमें भी थोड़ी सी आपकी यूपी के टोन की जो देवनागरी है वो आती है, rather than जितना आप राजस्थान के इंटीरियर में जाओगे, गुजरात साइड की तरफ जाओगे, तो वो अपभ्रंश बनने लगता है काफी ज्यादा। तो एनी हाउ, ये जो अहीर राजवंश है वो एक्चुअली क्या है, वो आपके यदुवंश है, और हमारे यूपी में जो है, यूपी में भी उनको आज तक यदुवंशियों को, जो यादव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अहीर बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? जयपुर का जो कोटपुतली तहसील है वहां पर उस साइड में मिलेगा, और अलवर में मिलेगा। जब थोड़ा सा फिजिकल वाला पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बोराट का पठार। ये एक्चुअली क्या है, एक पठारी क्षेत्र है, प्लेटू रीजन है, पठारी क्षेत्र, या आप बोलोगे प्लेट्यू रीजन, ठीक है। जब ये प्लेटू रीजन है तो आपको दो एरिया में मिलेगा, एक तो राजसमंद के कुंभलगढ़ में, राजसमंद के कहाँ पर? कुंभलगढ़, ठीक है, और गोकुंदा पहाड़ या गोकुंदा हिल्स, ये कहाँ है? ये दोनों ही क्या है? आपके मेवाड़ है, दोनों ही आपके मेवाड़ एरिया है, हाँ। तो इन दोनों हिल के मध्य का जो भाग है, मिडिल एरिया जो है, या मध्य जो क्षेत्र है, वो हम क्या कहते हैं? बोराट। बोराट अलग है, भूमठ अलग है। भूमठ भी क्या है? भूमठ एक्चुअली आपका मिक्स एरिया है, किसका? पठार और पहाड़ी, ठीक है, पठार और पहाड़ी का ये मिक्स एरिया है। और आपको ऑप्शन में अगर आपका उदयपुर है तो भी सही करना, और उदयपुर से भी मेन आपका डूंगरपुर अगर आए तो भी आप क्या करोगे? इसको सही करोगे, ठीक है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कौन सा? भूमठ और बोराट, बोराट क्या है? बोराट पर्टिकुलरली पठारी क्षेत्र है, बोराट का और ये आपके कहाँ है? गोकुंदा हिल से लेके आपके कुंभलगढ़ हिल्स पे, दोनों ही आपके मेवाड़ में पड़ेंगे। गोकुंदा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में, और आपका कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। लेकिन अगर कभी भूमठ बोला जाए तो भूमठ पर्टिकुलरली क्या है? ये एक्चुअली आपका पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र का मिक्सचर होता है, और ये मेनली आपकी क्या है? डूंगरपुर वाला जो एरिया है। लेकिन अगर उदयपुर भी आ जाए तो आप उसको सही मान लोगे, अगर ऑप्शन में आपके डूंगरपुर नहीं
ये आप लोग हमेशा सुनते हो शेखावटी। शेखावटी यानी कि एक राजवंश है, कौन सा? शेखावट राजवंश। तो ये शेखावट राजवंश के नाम पे पड़ा, शेखावट राजवंश, शेखावट डायनेस्टी की वजह से पड़ा। अब शेखावटी का क्षेत्र कौन कौन सा बोलते हैं? अभी बता था, चुरु, झुंझुनू और सीकर। लेकिन तोरावाटी एक और नाम सुनते हो तुम लोग, दूसरा लिखो तोरावाटी। ठीक है, तो तोरावाटी क्या है कि एक नदी है, कांतली नदी, कांतली नदी। ठीक है, इस कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है, अपवाह क्षेत्र या ड्रेनेज एरिया जो तुम बोलोगे, ड्रेनेज एरिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तोराबाटी क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तोराबाटी क्षेत्र कहते हैं। और इस तोराबाटी क्षेत्र के कारण ही इसका जगह का नाम तोराबाटी पड़ा। लेकिन इसमें आते कौन कौन से जिले हैं आपके? सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू। लेकिन कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है शेखावाटी से। शेखावाटी क्या है? शेखावाटी राजवंश के नाम पे पड़ा है। कौन सा राजवंश आपका? शेखावाटी राजवंश की वजह से पड़ा है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो जाएंगे आपके? डिस्ट्रिक्ट आपके हो जाएंगे चुरू, सीकर और झुंझुनू। क्लियर है? सीकर, चुरू और झुंझुनू। हाड़ौती क्षेत्र, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़। ठीक है, ये जो आपका जब मैप ड्रॉ करोगे ना, मैप में ऐसा वाला एरिया आता है, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा हम लोग हाड़ौती बोलते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हाड़ा राजवंश का वहां पर राज था। एनीहाउ, तो हाड़ौती वाला क्षेत्र जो है ये क्या है? पठारी क्षेत्र। हमारे राजस्थान का अगर कोई पठारी क्षेत्र बोले, मरुस्थलीय क्षेत्र पश्चिमी है, पठारी क्षेत्र ये वाला हाड़ौती वाला साइड, तो ये क्या है? पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र है। तो हाड़ौती का पठार कहाँ पर मिलेगा आपको? पठारी क्षेत्र पर मिलेगा। और ये कौन सा एरिया है आपका? कोटा, बूंदी, बाड़ा और झालावाड़। मालवा का पठार हम लोग पढ़े हैं, तो मालवा का पठार जहाँ से टच कर, अभी देखो वो चीज कहाँ चली गई है? हमारे मध्य प्रदेश में चली गई है। बट जो वहां पर आपके जो डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करेंगे अभी आपके? एक प्रतापगढ़ हो जाएगा और एक झालावाड़ हो जाएगा। तो मालव क्षेत्र बोलोगे, मालवा का पठार, मालवा का पठार जहाँ पर है। और मालवा का पठार कहाँ पर है आपका? प्रतापगढ़ और आपका झालावाड़। ये याद करना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैप का काम है। ठीक है, हाँ, मरु एंड मेरू। देखिए मेरू क्या है? ये बहुत ही प्राचीन नाम है, प्राचीनतम नाम है। हमारे बहुत प्राचीन ग्रंथों में ये मेरू शब्द का उल्लेख है। प्राचीनतम नाम किसका? आप बोलोगे अरावली, अरावली पहाड़ी। ठीक है, तो ये नाम हमें वहां से मिलता है। ठीक है, इसलिए उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मेरू क्षेत्र कहते हैं। जबकि मरु का मतलब क्या हो जाता है आपका? मरुस्थल हो जाता है। ठीक है, तो मरुस्थल हमारे पूरे राजस्थान में कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट डिवाइड है, जो संभागों में डिवाइड है, उसमें यहाँ पे कौन सा संभाग आता है? आप बताओगे? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग बड़ा है, तो जोधपुर संभाग जो होगा, जोधपुर संभाग का जो पूरा एरिया है वो हम लोग क्या कहते हैं? मरु। मरु मतलब मरुस्थल, और मेरू मतलब प्राचीनतम नाम है किसका? अरावली के क्षेत्र का प्राचीनतम।